नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ मानी बेस्ट। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के तेज तरार नेता रानीपुर प्रभारी प्रशांत राय जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सवालों का सिलसिला मैं सबसे पहले यूं शुरू करूंगी कि आम आदमी पार्टी की इस बार उत्तराखंड में पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, तो किन रणनीतियों के साथ आम आदमी पार्टी 2022 में चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है? पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने कहा आम आदमी पार्टी रणनीति में मजबूत से दिख रही है। इसी से आपके शब्दों से पता लगता है कि आप आम आदमी हैं, आप भी, और आम आदमी हम भी हैं। आम आदमी इस बार बदलाव चाहता है। आम आदमी सरकार उत्तराखंड में, जिसलिए उत्तराखंड बना था, लोगों की अपेक्षा थी उत्तराखंड से, उस पर खरा नहीं उतरी दोनों सरकार, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। पहली बार उनको ऑप्शन मिला आम आदमी, जिनके लिए दिल्ली एक मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता, जो कहा है वो करा है, औरों की तरह नहीं कहा और जुमला कह दिया गया, वहां करके दिखाया है। तो यही चीज आम आदमी की मूलभूत जरूरतें होती हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हम दिल्ली में दिया है और यहाँ देंगे। इसी सब जनता को, लोगों को विश्वास है कि जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोठियाल जी और केजरीवाल जी के साइन करके गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं। वो कार्ड देने का मतलब है हम करके देंगे। ये हमें भी विश्वास है, जनता को विश्वास है, इस बार बदलाव होगा और सरकार बनेगी। जी, यहाँ पर एक तंज कसना चाहूंगी, थोड़ा नकारात्मक सवाल है ये। आम आदमी पार्टी ने बात की है कि 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी उत्तराखंड के अंदर यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो लोग, जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, वो ये कह रही है कि आप उत्तराखंड की जनता को बौखलाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा। यदि बीजेपी और कांग्रेस ये बात कहती है जी, तो बंगाल में चुनाव में हमारे गृह मंत्री ने बीजेपी के बोला था 200 यूनिट फ्री देंगे। क्यों? पंजाब में इनकी सरकार है कांग्रेस की, इन्होंने कहा कि हम देंगे। क्यों? कि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो करते हैं और जनता की ये मूलभूत जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विदेश से तुलना करते हैं। विदेश में क्या है? अपने नागरिक को यही चीजें दी जाती है, हमारा मौलिक अधिकार है ये। एक विधायक को, सांसद को 1000 यूनिट फ्री मिलती है, क्या आम आदमी को नहीं मिल सकती? विधायक को इलाज फ्री हो सकता है, आम आदमी को नहीं हो सकता? सांसद को हो सकता है, आना जाना फ्री हो सकता है, क्या महिलाएं, आपको नहीं हो सकता, बच्चों को नहीं हो सकता? तो क्या आम आदमी में ऐसा क्या कांटे लगे हैं, ऐसी क्या दूरी है कि खाली कुछ ही सीमित लोगों को मिल सकता है, आम आदमी को नहीं मिल सकता? तो हम अरविंद केजरीवाल जी जिस सादगी के साथ रहते हैं, तो क्या और पार्टी के सीएम साहब ऐसे रहते हैं? तो वो अपने इस खर्चों को बचा के, अपने विधायकों के खर्चों को कम करके आम आदमी को देते हैं सब सुविधा, और दी जाएंगी और दिया है और देते रहेंगे। जी। यदि आम आदमी पार्टी बनती है, सरकार बनती है उत्तराखंड के अंदर, तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिनको सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी उत्तराखंड के अंदर? आपको हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, कर्नल अजय कोठियाल जी ने बताया। पहले सरकार बनते ही सबसे पहले 300 यूनिट जिन ने रजिस्ट्रेशन कराया उनका ऑटोमेटिक हो जाएगा। युवाओं को रोजगार 6 महीने में 1 लाख, और जिनको नहीं होता रजिस्ट्रेशन कराते उनको 5000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा। और आगे और घोषणाएं होंगी, आपको पता लग जाएगा। जी, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का जिक्र आया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी मजबूत पार्टी कौन सी है जो उनके लिए खतरा बन सकती है? देखिए, खतरा तो जनता से अपने आप बता देगी कौन खतरा है कौन नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी है। आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताते हैं। जी। संविधान के अंदर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। जब आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करती है, हमारे कार्यकर्ता अपने प्रचार करते हैं, तो उनके होर्डिंग फाड़े जाते हैं। तो किसको खतरा है? क्यों फाड़े जा रहे हैं? हमारे लोगों के ऊपर तंज कसा जा रहा है, उनको जबरदस्ती किसी ना किसी केस में डाले। क्या हम अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? ठीक है, आपको मान लिया उदाहरण के तौर पे आपको हम अपनी बात कह रहे हैं, आपको नहीं पसंद है मत करिए, जिसको पसंद है वो करे। तो आप बात भी कहने नहीं दे रहे, मतलब इतना दबा दे रहे हैं लोगों को, आप सच्चाई बोलने नहीं देते हैं। और बहुत सी चीजें आप मीडिया से हैं, आपको पता है कि एक उदाहरण के तौर पर कहें 10 ग्राम किसी का पकड़ा जाता है तो पूरा मीडिया हल्ला मचाता है। अभी कितना बड़ा खेप पकड़ी गई है तो कोई मीडिया नहीं बोल रहा है। क्यों? ये आया क्यों था? यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए, किसके लिए आया था?
इस पे तो कोई मीडिया और कोई सरकार की मौलिक जिम्मेदारी नहीं है इसको कोई जवाब देने की, तो देनी चाहिए। सर, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है इस धरती पर, उत्तराखंड की भूमि पर कभी कांग्रेस पार्टी या फिर कभी बीजेपी पार्टी का कब्जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आज तक विकास उत्तराखंड के अंदर हुआ है? विकास की बात तो आप ही जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस रही, दूसरा सीएम बदले गए, इस बार इतना विकास हुआ, 3 सीएम बदले गए, तो विकास तो आपको कहना ही क्या है, कितना विकास हो रहा है। विकास इस बार यदि विकास होता तो जनता तरस की होती, तो विकास तो आएंगे। आम आदमी पार्टी विकास क्या होता है ये बताएगी जी। सबसे आखिरी जो मेरा सवाल है, रैंकर्स न्यूज़ हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देता है, तो एक आम नागरिक होने के नाते आपसे पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड में या पूरी देश भर में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बेहतरीन है या फिर इतनी पर्याप्त है कि नहीं? देखिए मैडम, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे उत्तराखंड से, हमारे यूपी से, आसपास से लोग जब बहुत ही त्रस्त होते हैं तो दिल्ली जाते हैं जी। क्यों जाते हैं? यदि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी होती तो यहीं रहते, तो क्यों नहीं इतने 20 साल में सरकार ने हॉस्पिटल या सुविधाएं कर दी कि यहाँ से लोगों को जाना ना पड़े, रेफर ना करने पर। हम उत्तराखंड में ये चाहते हैं कि लोग बाहर से यहाँ आए इलाज कराने, पर ये तो सुविधा नहीं कर पाए आप लोग। ये दिल्ली में ही क्यों है? यहाँ से लोग जाते हैं, सिफारिश भी करते हैं कि दिल्ली के अंदर इलाज सस्ता हो जाएगा, कोई वहाँ का बात हो जाए, किसी से लोगों के अंदर भावना होती है। यदि किसी से मान लिया उदाहरण के तौर पे आपसे परिचय है तो मैडम से कुछ कह दिया जाए या आप मुझसे कह दें, लोगों की ह्यूमन नेचर है, तो लोग दिल्ली जाते हैं इलाज कराने, तो दिल्ली में फिर इलाज अच्छा है इसीलिए जाते हैं। यहाँ से डॉक्टर रेफर क्यों करते हैं दिल्ली के लिए, यही क्यों नहीं रखते? जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा करके, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर पाती है कि नहीं। फिलहाल वक्त हो गया है कि अपने दर्शकों से इजाजत ली। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे आम आदमी पार्टी से तेज तरार नेता प्रशांत राय जी, जो कि रानीपुर प्रभारी भी है, और इसी तरह के राजनीतिक वार्ता कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।